सो फ्रेंड्स, अब जो नक्षत्र है जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे, वो है एक नक्षत्र से हम कहते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि इट फॉल्स इनटू द साइन ऑफ लियो, यानी कि सिंह राशि में ये नक्षत्र पड़ता है। और ये है 13.2 डिग्री से लेकर के 26.4 डिग्री तक लियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बोर्ड तक ले जाऊं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो नक्षत्र है, इसकी जो एनर्जी है, द कंप्लीट एनर्जी, दिस एनर्जी इज बेसिकली बिलोंग टू वीनस, यानी कि ये शुक्र की, वीनस की ये एनर्जी है। यहाँ पर जब तक मैं ये आपको समझाऊंगा नहीं कि इसकी जो कहानी है, मैं जानबूझ करके ये पूरी कहानी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो कहानी है ये शिवलिंग से जुड़ी हुई है। शिवलिंग की आराधना क्यों करते हैं और लिंग का एक्चुअल मेन रीजन क्यों है उसको पूजने का। शिवा को माना गया है कि ही इज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। शिव जी को हमेशा देखा गया कि वो सब कुछ नाश करने वाले देवता माने गए हैं। लेकिन सिर्फ वो लिंग ही है जिसकी हम आराधना इसलिए करते हैं बिकॉज वही एक चीज है जिससे क्रिएशन देखा जाता है, राइट। तो पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है, उसमें जो भी लोग पैदा होते हैं, अगर वो शिव की आराधना, शिवलिंग की आराधना करें तो उनके लिए बहुत फायदा हो सकता है। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे चल के ये देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी क्या है और ये किस तरह से, हाउ डज दिस नक्षत्र वर्क्स। मैंने ये बता दिया आपको कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो ऐसा नक्षत्र है जो मघा के बाद में आता है, और डिग्रीज आपको बता दी है 13.20 मिनट्स, 26 डिग्रीज पॉइंट 40 मिनट्स। लियो में ही है चारों पदा। हम लियो की बात कर रहे हैं, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, और इसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी भी नक्षत्र इसी में आपको देखा जाएगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का एक टैगलाइन है जिसे मैं कहता हूं रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले का जो नक्षत्र था मघा, इट वॉज ऑल अबाउट विक्ट्री। अब जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़ाई लड़ने के बाद में आपका पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है। उसके बाद में जब विक्ट्री आप हासिल करते हो तो आप क्या करोगे? रिलैक्स एंड जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम। इसीलिए इसका सिंबल जो है वो किसी पलंग का, किसी काउच का जो पहला दो पांव है, द फर्स्ट टू लेग, उस तरह जिसको हम फुटबोर्ड कहते हैं, उसे हम कहते हैं इट इज द सिंबल ऑफ पूर्व फाल्गुनी। इनके जो डेटी है जिसे हम कहते हैं भाग्य और भागा, वन ऑफ द 12 आदित्य या तो सोलर डेटीज जो है उसमें से एक का नाम है भागा। आफ्टर द विक्ट्री, यानी कि जीत हासिल करने के बाद, क्राउन हासिल करने के बाद, यानी कि ताजपोशी के बाद, और उसके बाद में वो हम कहते हैं ना गद्दी प्राप्त करने के बाद, क्योंकि ये गद्दी और ये ताजपोशी तब हुई जब किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर लिया, और मघा नक्षत्र क्योंकि इससे पहले का नक्षत्र आता है, तो दिस इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब आप मुझे बोलोगे कि क्या पूर्व फाल्गुनी वाले खाली रेस्ट करते हैं? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि जीवन उन्हें ऐसा मौका देता है दैट दे गो वेरी स्लो एंड दे रिलैक्स। फाइन। अगर आप पहले पदा में पैदा हुए हो जिसका नवमांश जो पड़ता है वो लियो में पड़ता है, जिसका जो लॉर्ड है वो है सन, So you will see that this is a very heightened ego. ऐसे लोगों में बहुत
हाइटेंड ईगो होता है और उसका एक कारण भी होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में वो चीज़ हासिल किया है और इसीलिए वो ईगो उनमें आया है। बहुत डिग्निटी वाले होते हैं ये, एंड रियलिटी आर द की ऑफ दिस नक्षत्र। सच्चाई से जुड़े रहते हैं, रियलिटी, रियल बात करेंगे वो लोग। एग्जीक्यूटिव की एबिलिटी होती है, किसी भी कंपनी में अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये काम करते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं वहां पे। अगर पता 2 में पैदा हुए हो आप, पूर्व फाल्गुनी में, मर्क्यूरी आपके लॉर्ड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्गो नवमशा पड़ेगा, तो इसके लिए आप बहुत ही सोबर होंगे, द मोस्ट सोबर एंड हार्ड वर्किंग रहते हैं यहाँ। ट्रेडिंग और एंटरप्राइज आपका कार्य क्षेत्र रहता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर पाते हो। ट्रेडिंग बहुत अच्छी कॉमन सेंस है आपकी, कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है आपकी, एंड यू हैव एबिलिटी टू डू बिजनेस या ट्रेडिंग, जो भी बोल लो आप। अगर आप पता 3 में पैदा हुए हो, क्योंकि ये पदा 3 तुला राशि में पड़ती है, और तुला राशि का लिब्रा, इट फॉल्स इनटू लिब्रा, तो तुला राशि के जो मालिक है वो है शुक्र, यानी कि इट इज द एनर्जी ऑफ वीनस। नाउ वीनस, एज वी ऑल नो, जैसे कि आप सभी जानते हो कि वीनस क्या है, शुक्र क्या, किस चीज का कारक है? क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, काउंसलिंग, ट्रैवलिंग, हार्मनी, हर जगह पे हार्मनी, रिलैक्सेशन एंड ब्यूटी। तो आप अगर किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़ते हो जिसमें से ये कोई भी एक काम आप करते हो, तो आप हमेशा कामयाब रह सकते हो, रहोगे। और अगर आप चौथे पदा में पैदा होते हो, अभी ये स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि के नवमशा में पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, इसका जो स्वामी होगा, लॉर्ड होगा, वो मंगल है। तो बहुत ही इंटेंसिफाइड इमोशंस होंगे आपके, क्योंकि याद रखिएगा स्कॉर्पियो एक काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर है, बहुत इंटेंस और डार्क हाउस है ये। होम एंड फैमिली आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत करते हो आप लोग, और बड़े ही पैशनेट होते हो। तो ये सभी चीजें जो आपको मैंने बताई, इसमें सिर्फ एक चीज बच गई है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशन। अभी कौन से प्रोफेशन से आप जुड़े रहोगे, ये तो हमें इस पदा से ही समझ में आता है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, आई विल गिव यू द प्रोफेशंस दैट आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर नक्षत्र। So stay, I'm coming back with the professions. तो यहां पर आप देखोगे the profession which is being associated with पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, animal trainer, government officials, executives and diplomats, यानी कि जानवरों के जो ट्रेनर होते हैं और सरकारी नौकरी में जो काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव और डिप्लोमैट्स, यानी कि जो सलाहकार होते हैं, और डिप्लोमैट्स ओके, दूतावास मेरे ख्याल से, और डीलर्स इन प्रोडक्ट रिलेटेड टू विमेन, यानी कि औरतों से संबंधित कोई भी जो वस्तु होती है, उसके डीलरशिप में आप बहुत कामयाब हो सकते हो। जेमस्टोन इंडस्ट्री, यानी कि जो जेम्स बनाते हैं, यानी कि जो नग बनाते हैं, नगीने बनाते हैं, उनकी इंडस्ट्री में भी आप काफ़ी कामयाब रह सकते हो। एंटरटेनमेंट की कोई भी जो इंडस्ट्री होगी, उसमें भी आपकी रुचि काफ़ी होगी। ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल्स, आप ये भी बन सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड करियर फॉर यू। फोटोग्राफी और इवेंट मैनेजमेंट भी, ये भी जो कार्य है आपको बहुत सूट करेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड करियर फॉर यू। देन यू हैव करियर एनीथिंग टू डू विद आर्ट एंड गैलरी, सिंगिंग और सिंगर एंड म्यूजिशियंस। आपको पता है सारी की सारी एनर्जीज अगर चेक करोगे तो दिस इज ऑल शुक्र प्रधान, यानी कि ये सब कुछ जो है ये वीनस से रिलेटेड है। टीचिंग प्रोफेशन, और ये जो टीच करोगे आप, वो भी ज़्यादातर शुक्र से संबंधित होता है। हो सकता है कि आप एक म्यूजिक टीचर हो। फिटनेस ट्रेनर, तो फिटनेस के ट्रेनर हो सकते हैं। अब फिटनेस क्या है? टू कीप योर बॉडी वेरी गुड, तो इसकी वजह से आप उसके ट्रेनर बन सकते हो। इंटीरियर डेकोरेटर या तो इंटीरियर डिजाइनर। प्रोफेशन रिलेटेड टू मैरिजेस एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि शादी से संबंधित और बच्चे से संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र होगा, उसमें भी आप बहुत कामयाब हो सकते हो। कॉटन, वूल, सिल्क इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में भी अगर आपको कोई मौका मिले काम करने का, तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड
जैसे हमेशा कहता हूँ, आज फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, साथियों के साथ, और लुक फॉरवर्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.